वचन 12 अध्याय उसका 11 वचन। नीति वचन 12 अध्याय 11 वचन। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। सबसे पहले जो पहला कदम हमें करना है, हमें ये करना है कि आपको अपने दोस्त, आपको अपने करीबी, आपको अपने नजदीकी ऐसे रखने होंगे जो प्रभु की संगति में लगातार जाने वाले हों। यहूदा इस्करियोती जब चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर वापस आया तो उसने अपने आप को फांसी लगा ली। पर अगर वो अपनी संगति पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास के साथ रखता और उनके साथ अपनी बातों को शेयर करता तो मुझे लगता है शायद वो अपने आप को फांसी ना लगाता, तौबा करता, पश्चाताप करता, मन को फिराता और वापस प्रभु की संगति में आता तो आज उसके नाम की भी कोई ना कोई पुस्तक उसने जरूर लिखी होती। पर संगति ना होने के कारण, अपने आप को अकेला पाने के कारण उसने फांसी लगा दी। जो मेहनत करता है वो पेट भर खाता है, पर जो निकम्मों की संगति करता है वे निर्बुद्धि ठहरता है। परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के लिए बुलाया। परमेश्वर ने यूहन्ना की पुस्तक बताती, परमेश्वर ने हमें मित्र करके बुलाया, हमें दोस्त करके बुलाया। संगति का मतलब उसके साथ लगातार प्रार्थना में जाना, उसके साथ लगातार उपवास में जाना, उसके साथ लगातार वचन पढ़ने में जाना, इसे कहते हैं संगति करना। दाऊद दिन में 7 बार प्रभु से संगति करता था, एक राजा होने के बाद भी, क्योंकि उसे एक बात मालूम थी कि अगर मेरी संगति टूट गई तो जो निर्णय मैं लूंगा वो निर्णय गलत हो सकते हैं। और बाइबल बताती, नीति वचन नहीं लिखा, हमें जो रास्ते हम चुनते हैं हमें लगते तो सही है पर अंत में हमें मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी योजना से, अपनी प्लानिंग से, अपने तरीके से कुछ रास्तों को चुनना शुरू करते हैं जिनमें पिता की इच्छा नहीं होती है तो हम हमेशा एक डेंजरस मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। शाऊल ने ऐसे ही किया। शाऊल ने अपना रास्ता खुद चुनने की कोशिश की। जब उसने अपना रास्ता खुद चुना तो बाइबल बताती है कि शाऊल राजा तो बना पर उसके बाद वो राजा पद से वापस चला गया, क्योंकि उसने शमूएल का इंतजार नहीं किया। शमूएल के ठहरे समय पे वो नहीं ठहरा और उसने अपनी मर्जी से वो जो होम बलि था, जो भी उसने परमेश्वर को समर्पित करना था, उसने अपनी मर्जी से कर दिया। पर अगर शाऊल की संगति में ऐसे लोग होते जो उसे समझाते कि शाऊल तू गलत कर रहा है, तुझे प्रभु के दास का इंतजार करना होगा, तो हो सकता है शाऊल इंतजार करता और शाऊल ज्यादा लंबे समय तक राजा बनता और ज्यादा लंबे समय तक अपने राज्य को स्थापित कर पाता। मसीह लोगों का एक गिरने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब उनके ऊपर मुसीबत और दुख और तकलीफें आती हैं, क्योंकि बाइबल बताती शैतान बड़ा ही ज्यादा चालाक है। शैतान 6000 साल से, जब से मनुष्य इस संसार में आया है तब से वो उसको गिराने की कोशिश लगातार करता जा रहा है, क्योंकि उसे एक बात मालूम है, वो कभी सोता नहीं, कभी अकता नहीं, बस वो योजनाएं बनाता रहता है कि कैसे एक मसीह व्यक्ति को गिराया जाए, कैसे एक मसीह व्यक्ति को प्रभु की संगति से दूर किया जाए, कैसे एक मसीह व्यक्ति को प्रभु के साथ उसका रिश्ता तोड़ दिया जाए। क्योंकि एक बात उसे मालूम है कि अगर प्रभु के साथ एक व्यक्ति का रिश्ता टूट गया तो बस उसको प्रभु उसके ऊपर चाल चलाना, उसके ऊपर प्लानिंग करना या उसके ऊपर उसे डंक मारना वो अब उसको आसानी से कर सकता है। क्योंकि जब उसने प्रभु के साथ उसकी संगति को तोड़ दिया तो जब संगति टूटेगी तो बाड़ा भी टूटेगी, जब बाड़ा टूटेगी तो सांप भी उसे डसेंगे।
रोमियो पुस्तक में एक बात लिखा कि जब तुम में कोई निर्बल हो जाए, जब कमजोर हो जाए, जब तुम में कोई रोगी हो जाए, तो उसे अपनी संगति में ले लो। इसलिए नहीं लो कि उसके ऊपर दोष लगाओ, इसलिए लो ताकि आप उसे अपनी सामर्थ्य जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस सामर्थ्य से प्रार्थना करके उसे उठा सको और वो ताकतवर होकर शैतान का सामना कर सके। क्योंकि शैतान इतना चालाक है, 6000 साल का उसे एक्सपीरियंस है इस धरती पे। उसने यीशु मसीह, जब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को भेजा तो उसने यीशु मसीह की परीक्षा भी ना छोड़ी। इसलिए जो व्यक्ति एक दिन या 2 दिन या 3 दिन, हर हफ्ता 5 हफ्ते प्रभु की संगति से दूर चले जाते हैं, आप देखोगे उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाएंगे जो प्रभु ने उनके जीवन की इच्छा को रखा होता है। और हमारी मसीह लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब कोई व्यक्ति कमजोर होता है, जब कोई व्यक्ति पे शैतान का अटैक होता है, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो उसे अपनी संगति में नहीं लेते हैं बल्कि उसे दूर छोड़ते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि शैतान आप पे अटैक नहीं करेगा। बाइबल बताती है शैतान का सामना कर, वो तुझसे भाग जाएगा। मतलब प्रेरितों की कलीसिया ने क्या किया सुनो। शुरू में जब प्रभु इस संसार को छोड़कर चले गए तो 50 दिन बाद जब पवित्र आत्मा प्रभु के चेलों पे उतरा तो वो एक साथ संगति में प्रार्थना करते थे। तभी वो चर्च बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। अगर आज एक वर्शिपर को माइक ना मिले, जब गाना गाने का मौका ना मिले, वो बोलता है मैं दूसरी चर्च चला जाऊंगा, ये चर्च मेरे को आगे नहीं आती लेने के लिए। पर उसे ये समझना चाहिए, बाइबल बताती कुरिन्थियों की किताब में कि जिस बुलाहट में तू बुलाया गया है उस बुलाहट में तू चल। क्योंकि आप हो सकता है कि आप एक टेंट लगाने वाले हो और आप मुझसे पहले स्वर्ग चले जाएं। हो सकता है आप चर्च का बाथरूम साफ करने वाले हो और मुझसे पहले आप स्वर्ग जाएं। क्योंकि प्रभु आपकी संगति को देखेगा कि उसने मेरे साथ कैसी संगति की। हमेशा याद रखना, जब प्रभु ने अपने चेलों को भेजा तो 2-2 करके भेजा, क्योंकि उसको एक बात मालूम थी कि उसने कहा सपोदेशक 3 अध्याय में, अकेला गिरे तो हाय उस पे, क्योंकि अकेला उठ नहीं सकता। पर जब दूसरा उसे उठाए तो दूसरे 2 को गिराना बहुत मुश्किल है। पर जो डोरी 3 धागों से बंधी होती है वो कभी नहीं टूटती। क्योंकि शैतान को भी एक बात मालूम है कि संगति टूटी तो बस अब मेरा काम बन गया। उसने क्या किया? शैतान ने आदम और हवा की संगति को तोड़ दिया परमेश्वर से। परमेश्वर शाम को आते थे बात करने के लिए। उसने पूछा, हे आदम तू कहाँ है? उसने कहा, परमेश्वर मैं डर गया। उसने बोला, तू क्यों डर गया? उसने बोला, मैं नंगा। उसने बोला, तुझे किसने बताया तू नंगा? क्योंकि शैतान ने हवा को भकाकर हवा के अंदर उस बहुत ही एक भ्रम पैदा कर वचनों का भ्रम पैदा कर उसे बिका दिया और आज्ञा तोड़ डाली और संगति तोड़ डाली। जब संगति टूटी तो पहले आदम एक अच्छा इंसान था, फल फ्रूट खुद खाता था, कोई मेहनत नहीं करता था, बस बगीचे की देखभाल करता था। अब परमेश्वर उसे श्रापित किया और बोला, अब तो भूमि में जोता बोया करेगा और खाया करेगा। जब हमारी संगति एक आत्मिक अगुए के साथ, एक अपने मेंटर के साथ, एक अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, एक अपनी कलीसिया के साथ टूट जाती है तो शैतान पर आप पे दांव चलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता फिर। क्योंकि उसे एक बात मालूम था कि अगर मैंने आदम और हव्वा की संगति तोड़ डाली तो बस इनके जीवन में शराप आएंगे। मौत का शराप आया, कामों का शराप आया जो पहले नहीं था।
पौलुस कहता मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता हूं कलीसिया को, पर मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाया। 3 बार मैंने कोशिश भी की, पर शैतान मुझे रोके रहा। जबकि पौलुस को डीमंस के ऊपर, शैतान के ऊपर डिग्रियां प्राप्त थी। उसे पता था शैतान कौन सा दौ किस वक्त चलाता है। जब हम सब मिलकर घुटनों पे इस चर्च के अंदर 1 महीना लगातार प्रार्थना कर देंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं, कोई माँ का लाल नहीं है जो जम्मू कश्मीर को बदल कर ना रख दे। पर सबसे बड़ी बात कौन करेगा? क्योंकि हमारे पास तो समय नहीं है। और ये सच्चे समय नहीं है, क्योंकि हमें रोटी भी खानी है, बाहर काम भी करना है। पर हम बदल सकते हैं अगर हम संगति करना शुरू कर दें। जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, जब आपके ऊपर आती हैं, तो आप अन्य जाति लोगों से सलाह लेने जाते हो जो मसीह में नहीं होते। वो ऐसी सलाह देंगे, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपको बाबे की ओर लेकर चले जाएंगे। क्योंकि उसे एक बात मालूम है, बस संगति को तोड़ना है। लास्ट संगति टूटी, दैट्स ऑल। तभी आप देखते होंगे मैं खुद आपको फोन करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनकी संगति टूट गई है। अब मुझे इस व्यक्ति को अपनी संगति में लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो ये गिरता गिरता गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा। जब मुझे पता चलता है ये व्यक्ति बीमार है, तो मैं उसे अपनी संगति में लेता हूं। आ जाओ, मिलकर प्रार्थना करते हैं। फिर उसे बताता हूं ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे कर, और जैसे जैसे वो करता है वो उठ जाता है। संगति, क्योंकि उसने कहा 1 से 2 बले हाय उस पर एक जब गिरे। उसने कहा 1 1000 को मार सकता है, 2 मिलकर 10 लाख को मार सकते हैं। मैंने नहीं कहा, बाइबल में लिखा है भाई। मैंने बाइबल से आपको वचन सुना रहा हूं, मैं कोई स्टोरी आपको नहीं सुना रहा। वो पति पत्नी का झगड़ा इसलिए करवाता है, वो संगति तोड़ता है। संगति टूटी तो काम उसका बन गया, दैट्स ऑल। क्योंकि उसे एक बात मालूम है कि जब संगति टूटेगी, व्यक्ति अपनी योजना को लगाएगा। जब अपनी योजना लगाएगा तो परमेश्वर ने कहा तू जितनी मर्जी योजनाएं बना ले, तेरी सारी योजनाएं फेल हैं। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय में वो यही बात, 4 अध्याय में यही लिखता कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम काज करना, तब वे तेरे लिए सब प्रथम और उत्तम मार्ग निकालेगा। हालेलुया। उत्तम मार्ग तभी निकलेंगे जब हम प्रभु की संगति में बने रहेंगे। अगर इस साल कैंसर हील हो रहा है, इस साल यूट्रस हील हो रहा है, तो सोचो कि आने वाले सालों में क्या क्या हील होने वाला। आप सोच के देखो। अब और संगति, आप संगति के लिए बुलाएंगे उसके साथ। उसने तुम्हें मित्र करके पुकारा है। जब हम संगति को तोड़ डालते हैं तो हमारे मनों में बुरे विचार, गलत अंगीकार, गलत चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं, क्योंकि संगति टूट गई है। जब आपके दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, आप पहले तो अपने दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बाद में उसी दोस्त को गालियां देते हैं। यही शैतान करता है कि उसको पता है कि अब यीशु मसीह की जो उसका दोस्त था, उसकी संगति टूट गई है।
अब हम यीशु मसीह पे ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हमारा सबसे बड़ा पाप व्यभिचार से भी बड़ा दोष लगाना है। जब से चर्च चल रही है, अगर मैंने पैसा इकट्ठा करना होता तो मुझे लगता है आज मेरे अकाउंट में 4-5 लाख रुपया होता, अगर मैं इकट्ठा करना चाहता चर्च का पैसा। सिर्फ अगर मुझे पैसा इकट्ठा करना होता। पर मुझे एक बात मालूम थी कि अगर मुझे प्रभु की संगति में रहना है तो मुझे वो करना है जो प्रभु ने बोला है करने के लिए। तौबा करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, गिर जाओ फिर उठो। उसने कहा अगर मुसीबत के समय तेरा साहस बड़ा कम है तो तुझ में हिम्मत बहुत कम है। हिम्मत करो, उन लोगों के साथ बातें करो जो आत्मा में पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो वचन से भरे हुए हैं। उनसे पूछो कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ये मुसीबत है, मैं क्या करूं। अगर टीचर आपको ना पढ़ाए तो आप कभी नहीं, आपके बच्चे कभी नहीं पढ़ सकते। वो टीचर एक स्टूडेंट की संगति है। हालेलुया। दाऊद 7 बार जाता संगति करने के लिए। एलिया 3 साल गुफा में संगति की। पौलुस 3.5 साल मरुस्थल में संगति की। ये सब संगति के नतीजे थे कि आसमान से आग बरसी, जादूगर की पोतलियां फट गईं। बाइबल बताती 17 अध्याय में कि जादूगर ने अपनी सारी पत्रियां फाड़ दी पौलुस की प्रार्थना से। वो उसकी यीशु के साथ संगति थी। आपने देखा होगा वही दास ज्यादा बड़े लेवल पे जाते होंगे जो लोगों के घर कम जाते होंगे और ज्यादा समय अपने प्रेयर रूम में बिताते होंगे। नोटिस करके देख लो, उन लोगों की चर्चे बहुत बड़ी होंगी। पर एक बात नोटिस करना, जो पास्टर ज्यादा विजिटिंग पर जाते होंगे वो इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते होंगे जितना उन्हें बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हम अपनी सुनाने के बजाय उनकी 20 सुन के आते हैं। तो जब हम प्रेयर रूम में बैठते हैं तो उनकी 20 ही पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमती रहती है। संगति। एक शैतान का अटैक हो गया, एक शैतान ने आप पे अटैक कर लिया। एक चर्च छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी। आओ ना घुटनों पे। उसने कहा शैतान का सामना कर, शैतान तुझसे भाग जाएगा। वो तो पहले ही हारा हुआ है। जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाई थी तो बाइबल बताती है उसने प्रधानता और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। वो प्रधानता और अधिकारी कौन थे? प्रधान तो इफिसियों 6 में लिखा, क्या लिखा? तेरा युद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्ति से, प्रधानों और अधिकारियों से है। जब क्रूस उठाई थी तो प्रधानों और अधिकारियों की सारी शक्ति को क्रूस पर उठाकर उसने जय जयकार की दबनी सुनाई। उस सारी शक्ति को उसने खत्म कर दिया था जब क्रूस उठाई थी शैतान की। शैतान को एक बात मालूम है कि वो हारा हुआ है, फिर भी वो क्या अंगीकार करता है? मैं नहीं जाना। देखो उसका अंगीकार कितना अच्छा है, मैं नहीं जाना। उसको पता है कि मैं हारा हूं, मैं यीशु मसीह के सामने नहीं टिक सकता क्योंकि क्रूस उठाने के द्वारा मेरी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। फिर भी बोलता मैं नहीं जाना। किसी बंदे के ऊपर अटैक हो जाए, चर्चा ऐसी चर्चा चेंज होती है जैसे मतलब की मिठाइयों की बर्फियां चेंज होती है, ऐसे चेंज होती है। घुटनों पे आकर सामना करो उसका। जितने बड़े दास हम देखते हैं वो भी इन मुसीबतों से निकले हुए हैं। अटैक पे अटैक शैतान का। जब उन्होंने शैतान का सामना किया, एक ऐसा समय आया कि उनका मसा बढ़ता चला गया। आज वो शैतान को यीशु के नाम से भगा देते हैं। उसका सामना करना होगा आपको प्रभु की संगति में जाके। अपनी बीमारी को कमांड करनी होगी वचन से। उसने कहा धर्मी जन खजूर की नहीं हरे भरे रहेंगे, लेबनन और देवदार की नहीं ऊंचे किए जाएंगे। क्या वचन झूठ है? वचन थोड़ी झूठ है। आप लोग झूठे हो क्योंकि आपने अंगीकार नहीं किया। जब हम संगति में जाएंगे, अंगीकार करेंगे। उसने कहा मरकुस 11:24 में, मांगो तो दिया जाएगा, जो कुछ तू प्रार्थना करके मांग, विश्वास कर तुझे मिल चुका है।
करो विश्वास कि मुझे मिल चुका है, एक समय आएगा सपोदेशिक के अनुसार जब वो चीज मुझे प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। संगति, प्रार्थना में समय बिताओ, वचन में समय बिताओ, मनन पे समय बिताओ, वचन पे मन लगाओ। मैं ये नहीं कहता कि अब दूसरी चर्चों में जाके प्रार्थना नहीं करवाओ या उन पास्टरों के पास, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आप चर्चों की संगति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा कि आप पास्टर के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि आप खुद घुटनों पे आके क्यों नहीं आते और खुद क्यों नहीं मांगते प्रभु से। मैं उस चीज की प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ना ही पास्टर के खिलाफ कुछ बोलना है, ना ही किसी चर्च के खिलाफ बोलना है। आप जा सकते हो जहां आपका दिल करता है प्रार्थना, क्योंकि आपकी मर्जी, आपकी अपनी लाइफ है। पर मैं आपको वो नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप घुटनों पे आके खुद क्यों नहीं मांगते उससे, खुद उसका क्यों नहीं सामना करते। उसने कहा मैं तेरे तंत्र मंत्रों को नाश कर दूंगा, मीका पुस्तक में। तो क्यों नहीं अंगीकार करते इस वचन को पकड़कर, क्यों नहीं इस कलाम को बोलते बार बार। जब ये कलाम बोला जाएगा तो ये कलाम में सामर्थ्य निकलेगी। जब सामर्थ्य निकलेगी, जब आप शैतान का सामना करेंगे, दोनों शक्तियां टकराएंगी, तो परमेश्वर की शक्ति तो बड़ी है। जब उसकी शक्ति शैतान की शक्ति नाश हो जाएगी। क्यों नहीं ऐसा अंगीकार करते कि यहोवा के मुख से आग निकली और शैतान को भस्म कर डाला, क्योंकि उसने कहा इब्रानी अध्याय में वो भस्म करने वाली आग है। मैं यही नहीं कह रहा कि आप प्रेयर ना करवाओ प्रेयर वॉरियर से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्चों में ना जाओ। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप खुद भी करो, क्योंकि आपके बच्चे खुद पढ़ते हैं, टीचर सिर्फ उनको लेसन देता है। क्योंकि मुझे किसी के खिलाफ नहीं बोलना, पर मुझे आपको सिखाना है कि आपको करना है ऐसा। हालेलुया। करके देखो, एक साल मैं आपको बोल रहा हूं, लाइफ चेंज हो जाएगी। एक दिन मुझे कोई टेस्टमनी दे रहा था, एक छोटा सा बच्चा हमारे चर्च में जिसका कान खुला था। एक सिस्टर मुझे गवाही दे रही थी कि पास्टर जी बेशक वो आपकी चर्च में नहीं आते हैं, पर एक बार वो किसी ऐसी जगह पे गया जहां से नहीं जाना चाहिए था, तो उसके दोस्त ने से बोला कि तू यहाँ पे अपने आप को झुका। उसने बोला मैं यहाँ पे नहीं झुकाऊंगा अपने आप को, मैं सिर्फ उसके आगे झुकेगा। ऐसे लोग ऐसी संगति प्रभु पसंद करता है। जब ऐसी संगति प्रभु पसंद करता है तो कैसे प्रभु काम ना करेगा। अब सोचो कि अगर उसके मरने से, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास जाने से पवित्र संतों की कब्रें उठकर उसके जीवित हो सकती हैं, तो क्या आपकी मुर्दे बॉडी, मुर्दी देह, मुर्दी आंख, मुर्दा सिर, मुर्दा कान, मुर्दा ये चीजें जीवित नहीं हो सकती? ये काम नहीं कर सकती? क्या आपका मरा हुआ फाइनेंस काम नहीं कर सकता? रिकॉर्डिंग बंद कर, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस हमारी कलीसिया में बढ़ती चली जा रही है। उसने कहा तुम पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, तभी तुम भूल में पड़े हुए हो। जिस दिन तुम पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ और पवित्र शास्त्र की सामर्थ, उसके कलाम की सामर्थ को जान गए, तुम्हारा हर मुर्दा चीज जीवित हो जाएगा यीशु नासरी के नाम से। पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को जानना सीखो कलीसिया। उसने कहा तुम पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को, सामर्थ क्या, उसकी शक्ति को नहीं जानते, तभी उसने कहा हे फरीसियों तुम भूल में पड़े हुए हो। आज तुम्हारी भूल में पड़ने से बाहर निकलने का दिन है यीशु नासरी के नाम से।
आज के बाद तुम कलाम को पढ़ेगे, कलाम तुम्हें चलाएगा, कलाम तुम्हें खिलाएगा और कलाम जीवित करेगा तुम्हारी हर परिस्थिति को यीशु नासरी के नाम से। मुर्दा यूट्रस जी उठ जाए यीशु नासरी के नाम से। मुर्दा यूट्रस जी हो जाए, सारे शराब कैंसिल हो जाए यीशु नासरी के नाम से। सारी मुर्दा प्रार्थना आज जी उठ जाए यीशु नासरी के नाम से। उसने कहा है परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर दे, मुझे यूफा से शुद्ध कर, तब जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो जीवित हो जाएंगी, तुम्हारी टूटी हड्डियां जीवित हो जाए यीशु नासरी के नाम से। आज के बाद तुम उसकी संगति में, उसके साथ चलने में, उसके साथ उठने में, उसके साथ खाने में, उसके साथ पीने में, हर समय में उसे पुकारोगे और उसके साथ रहोगे यीशु नासरी के नाम से। खाते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त आपको उसकी याद हमेशा आती रहे यीशु नासरी के नाम से। पवित्र शास्त्र, उसका कलाम और उसकी सामर्थ आपके अंदर से बहने निकले, उसके कलाम आपको जीवित करता रहे यीशु नासरी के नाम से। जितनी संगतियां टूट गई हैं, आज मैं अपने हाथों को आपके ओर बढ़ाता हूं और मैं बोलता हूं यीशु नासरी के नाम से, टूटी संगतियां आज जुड़ जाए यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करो और ग्रहण करो कलीसिया, आज प्रभु मुझे भेज रहा आपकी संगति को जोड़ने के लिए। टूटी संगतियां जुड़ जाए, टूटी संगतियां जुड़ जाए, टूटी संगतियां जुड़ जाए। जिस तरह उसने एक टूटी हड्डी को इस्तेमाल करके सैमसन के द्वारा 1000 लोगों को मार डाला, तुम्हारी टूटी संगतियां जुड़कर तुम शैतान को मार गिराओ यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। धन्यवाद यीशु बोलते हुए लास्ट प्रार्थना में जाते हुए अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हुए कलीसिया करो प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए, सब का मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हो।